140 करोड़ लोगों का देश, और इस देश के दिल में बसता है सिर्फ एक नाम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस विशाल देश की राजनीति, उम्मीदों और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के केंद्र में खड़ा एक नाम, वो भी नरेंद्र मोदी ही है। गांव कस्बों से लेकर ग्लोबल कूटनीति तक करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक ऐसे नेता मानते हैं जिन्होंने भारत की छवि को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सोशल मीडिया पर हो या छोटे शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति वो भावनात्मक लगाव दिखता है जहां भारत ने ऐसे नेता बहुत कम देखे। कहते हैं आज के दौर में भारत जितना बदल रहा है उसके पीछे खड़ा है एक ऐसा नेता जिन्हें करोड़ों लोग सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अपना भविष्य मानते हैं। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी यात्रा पर होते हैं तो ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक टूर नहीं होता बल्कि ये भारत की प्रतिष्ठा और कूटनीतिक ताकत की परीक्षा बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यही लोकप्रियता, यही प्रभाव, यही अंतर्राष्ट्रीय कद कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका उम्र 75 वर्ष है, उनकी उभरती हुई जो लोकप्रियता है उससे कई लोग परेशान भी हो जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर पीएम मोदी जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं। ये पहली बार है जब G20 अफ्रीकी धरती पर हो रहा है और इस वर्ष की थीम है समानता, एकजुटता और स्थिरता। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे मुद्दों पर नेतृत्व करेंगे। मीटिंग्स, द्विपक्षीय वार्तालाप, वैश्विक कूटनीति सब कुछ तय है, परंतु इस बार चर्चा केवल वैश्विक राजनीति की नहीं है। इस बार हवा में कुछ और भी दिख रहा है, कुछ भारी, कुछ असामान्य। इस बार असली तनाव सुरक्षा पर भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में सुरक्षा एजेंसियों ने वो तैयारी की है जो आमतौर पर तभी होती है जब कुछ अनदेखा सा नजर आ रहा हो। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलहाल अफ्रीका में जो सुरक्षा है वो अनुमानित तौर पर काफी ज्यादा है। विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एसपीजी की होती है, एक ऐसी फोर्स जिसमें सिर्फ अनुभवी स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज शामिल होते हैं। गौरतलब है कि अफ्रीका की धरती पर पहली बार आयोजित हुआ G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है, जहां पीएम मोदी की सुरक्षा घेरा बहुत ज्यादा मजबूत है। G20 में शामिल पीएम मोदी के साथ एसपीजी के लगभग 150 कमांडो, रॉ और अलग अलग एजेंसियां अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, जबकि आईबी की संयुक्त मॉनिटरिंग, विदेशी एजेंसियों के साथ रियल टाइम सूचनाएं और एक ऐसा सुरक्षा घेरा जिसे तोड़ना लगभग असंभव है। सभी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद घेरे में रखा गया है। विदेश में सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी भले ही मेजबान देश की हो, लेकिन एसपीजी, रॉ और आईबी तीनों इस बार अत्यधिक अलर्ट मोड पर है। लेकिन सवाल ये है कि खतरा आखिर था क्या, कहां से था? यही से कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी। दरअसल अमेरिका की कुख्यात खुफिया एजेंसी CIA पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो सरकारें गिराने, नेताओं की हत्या करवाने और देशों के अंदर अशांति फैलाने जैसे ऑपरेशनों में शामिल रही है। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों को लेकर विशेषज्ञों ने दावा किया है कि CIA पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक सक्रिय रही है। और फिर 31 अगस्त, ढाका, एक होटल का कमरा, अमेरिकी स्पेशल फोर्स अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन रहस्यमयी स्थिति में मृत पाए जाते हैं। इसके बाद उस दौरान कई भारतीय न्यूज पोर्टल में दावा करते हुए कहा गया कि ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें आपको बता दें कि यहाँ ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजर का दावा है कि जैक्सन की बांग्लादेश में तैनाती सामान्य नहीं थी। अनुमान लगाया गया कि वो किसी खास गुप्त असाइनमेंट पर थे और ये असाइनमेंट भारत या विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हो सकता था। रिपोर्ट ये भी जोड़ती है कि उसी दिन जब जैक्सन मृत मिले, उसी दिन पीएम मोदी चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन के लिए मौजूद थे
और शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 45 मिनट तक कार के अंदर निजी बातचीत की। एक ऐसी मुलाकात जिसे कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने असामान्य और बेहद संवेदनशील बताया। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्या भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने किसी संभावित खतरे को ढाका में एक संयुक्त ऑपरेशन के जरिए नाकाम किया। हालांकि हम इस दावों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों के भीतर एक नई सतर्कता का कारण जरूर बनी। चीन से लौटने के बाद अगले दिन सेमीकॉन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अंदर मन से कहा कि क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था या इसलिए कि मैं वापस आ गया हूं। ये शब्द भले ही हल्के थे, टोन भी हल्का था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह टिप्पणी एक संकेत थी, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि प्रधानमंत्री को किसी खतरे के बारे में पहले से जानकारी थी। और यही वजह है कि अफ्रीका में G20 के दौरान सुरक्षा को इतनी सख्ती से देखा जा सकता है। दुनिया की राजनीति में खतरे नए नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक चीज हमेशा स्थिर रहती है, भारत के करोड़ों लोगों का अटूट समर्थन। गांव में, कस्बों में, शहरों में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के नए युग का चेहरा मानते हैं। ये ऐसा जनाधार है जो शायद आधुनिक भारत ने पहले कभी नहीं देखा। और यही कारण है कि जब वो दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ सिर्फ सुरक्षा बल नहीं चलते, बल्कि 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें चलती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के लिए अफ्रीका में है, लेकिन उनकी सुरक्षा एजेंसियों की जो गतिविधियां हैं वो साफ दर्शाती है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने देंगे। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।